ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शिव की बहुत महिमा है। और शिव शब्द का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण। शिव कल्याणकारी देव है। लेकिन ये कल्याण कैसे संभव है, इसको समझने की जरूरत है। शिव शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। शी जमा व। शी का अर्थ है शिक्षा और व का अर्थ है व्यवहार। यानी गुरु अपने शिष्य को, उस्ताद अपने शागिर्द को, टीचर स्टूडेंट को, माँ बाप बच्चे को, जो अग्रज हैं अनुज को, जिस समय पर किसी प्रकार की कोई भी शिक्षा दे रहे हैं और अगर शिक्षा देने वाले के व्यवहार में वो बातें नहीं हैं तो कल्याण नहीं होगा। जो अनुज है उस पर इंप्रेशन नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा, कहने वाले का भी कल्याण नहीं होगा। दूसरी तरफ कोई शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा है, शागिर्द उस्ताद जी से प्रश्न कर रहा है, स्टूडेंट टीचर से प्रश्न कर रहा है। अब प्रश्न तो कर लिए, शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन जब तक उसको व्यवहार में नहीं उतारोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। शिव का अर्थ है कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। अगर कथनी और करनी में फर्क है तो कभी भी कल्याण होना आसान नहीं है। अब बात चलती है कि भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये तो कह दिया कि उमा ये सारा संसार एक स्वप्न की भांति है, जब आंख खुले तो कुछ नाही। अगर जीवन में आनंद लेना है, जीवन में शांति की इच्छा रखते हो तो जितना परमात्मा का भजन हो सके उसी से शांति मिलनी है। और इसको प्रूव कैसे किया? व्यवहार में। देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया अमृत प्राप्ति की इच्छा से, लेकिन होता क्या है, लेने चलते हैं अमृत। कभी भी जीवन में किसी भी सुख की कामना के लिए कोई काम करते हैं तो पहले मिलते हैं दुख। जो आदमी सिर्फ सुख चाहते हैं वो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो दुख से बचना चाहते हैं। अब पहले मिला विष और विष कौन ले? देवी देवता तो सारे अमृत की तलाश में, लेकिन जो विष पिएगा वो महादेव। भगवान शंकर ने विष का प्याला पी लिया और विष का प्याला पीने के बाद उसके जहर से असर तो जहर ने दिखाना ही दिखाना है। अब जब जहर ने, विष ने जब असर दिखाया तो उसको सहन कैसे किया? भोले भंडारी ने, भगवान शंकर ने राम 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 नाम के जप से, सिमरण से भगवान ने विष का असर सहन कर लिया। इससे शिक्षा मिलती है कि इस जगत में अनेक प्रकार के विष रूपी विषाद हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं। और इन पीड़ाओं से मुक्ति के लिए इस पीड़ाओं को कैसे सहन कर सकते हो? विष में राम मिला दीजिए। जहां पर भजन साथ मिला होगा, विष और राम मिले होंगे तो वहां जीवन में विश्राम मिल जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल मिलता है कि भगवान शंकर ने सती से कहा, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये राम है, प्रणाम कर। सती नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। भगवान शंकर परेशान नहीं हुए, उन्होंने विचार किया, हो ये वही जो राम रचि राका, को करी तर्क बढ़ावे साका। वट वृक्ष के नीचे बैठकर हरि नाम का सिमरण करने लगे। कि यानी जब इस संसार के अंदर हर आदमी आपकी बात मान ले, ये संभव नहीं है। और आप किसी के कल्याण की बात करें, जब तक उसके भाग्य में उसका कल्याण नहीं है तब तक कैसे हो जाएगा? और कोई बात ना माने ना तो खुद पीड़ित होने से अच्छा है, खुद परेशान होने से अच्छा है परमात्मा के नाम का सिमरण करो। परीक्षा लेने के बाद सती वापिस आ गई। सती ने जब भूल कर दी, भगवान शंकर को पता चल गया, तो भगवान शंकर ने क्या किया? फिर राम नाम का सहारा लिया और चुपचाप अब जो होना था हो चुका है। आपको भी कहूँगा, ये संसार है, आपके साथ रहने वाले कोई गलत काम कर देते हैं, अब उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं। आप कलप रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, एक कलेश को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा क्या है, भगवान शंकर से ज्ञान लीजिए। उन्होंने जब देखा कि सती से बहुत बड़ी भूल हो गई है, उन्होंने राम के नाम का सिमरण किया। बार बार कई जगह रामचरितमानस में इसके उदाहरण मिलते हैं कि जब जब कोई खुशी मिली,
भगवान शंकर ने हरि नाम का सिमरण किया। किसी प्रकार की कोई विषाद की स्थिति हुई तो हरि नाम का सिमरण किया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दूसरी बात, भगवान श्री रामचंद्र को जिस समय पर राजपाठ मिल गया, उनके पास देवता गए, ऋषि मुनि गए, वेद गए, गंधर्व गए, सब ने कोई ना कोई वरदान मांगा, सबको देते रहे। अब भगवान शंकर पास बैठे थे। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, प्रभु आप भी कुछ मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे को लोभ थोड़ा ज़्यादा है, मैं एक बार से मुझको संतुष्टि नहीं मिलेगी, मैं बार बार मांगूंगा। प्रभु मुस्काए तो भोले भंडारी ने क्या कहा, बार बार वर मांगू हर्षी देव श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। यानी प्रभु मेरे को भक्ति दीजिए और भक्ति को दृढ़ करने के लिए मुझे बार बार सत्संग दीजिए। वो जो मांग रहे हैं, मांग तो रहे हैं, लोग आकर सलाह तो मांग रहे हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको अपने आचरण में नहीं उतार रहे हैं। शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन व्यवहार में नहीं उतार रहे। ऐसे कल्याण कैसे होगा? भगवान शंकर ने भगवान श्री रामचंद्र से सत्संग का वर मांगा। शिव और सती दोनों भ्रमण करने के लिए गए, और भ्रमण करने के लिए कहाँ पहुंचे? ऋषि अगस्त के आश्रम में श्री राम कथा श्रवण के लिए गए, सत्संग के लिए गए। इससे शिक्षा मिल रही है, पति पत्नी घूमिए, भ्रमण कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सत्संग के बिना आपको जीवन में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता, अगर आपकी रुचि सत्संग में नहीं है। फिर जब घूमने गए, सुख में भगवान शंकर सत्संग सुनने के लिए गए, राम कथा सुनने के लिए गए। जब देखा कि सती से भूल हो गई है, गलती हो गई है, मानसिक रूप से सती का त्याग कर दिया और सती पीड़ित है, भगवान शंकर ने कहा, आओ सती बैठो, थोड़ी देर सत्संग सुनो। लेकिन सत्संग में मन सती का नहीं लग रहा, और भोले भंडारी बार बार कह रहे हैं कि सती सत्संग के अलावा कल्याण नहीं है। फिर कितनी बार उदाहरण मिलता है कि आखिर सती ने योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया, और भगवान शंकर कहाँ जाते हैं? जहाँ जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। सत्संग और सिमरन से ही शांति मिलती है। जो चीज भगवान शंकर मांग रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र से कि मुझे सत्संग दो, उसको आचरण में ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वह व्यवहार में भी ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर शिक्षा दे रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो केवल उसको शिक्षा नहीं दे रहे, अपने व्यवहार में भी अलग अलग समय पर भगवान का सिमरण करके, हरिनाम का सिमरण करके शांति की प्राप्ति कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं और अंतर ध्यान हो रहे हैं। अंतर ध्यान हो रहे हैं तो सिमरण, बहिर्मुखी हो रहे हैं तो सत्संग में ध्यान देते हैं। शिव का अर्थ है शी से शिक्षा और वह से व्यवहार, यानी जो शिक्षा ले रहे हो, दे रहे हो, उसको व्यवहार में भी, आचरण में भी उतारिए। कथनी करनी एक जैसी होगी, आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय।